जी हाँ, जीत का श्रेय बिल्कुल सुधाकर सिंह को जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ज़मीनी जो है स्तर पर काम किया है और लगातार वो जब से वोटिंग चल रही है 5वें चरण से लेकर 12वें 13वें चरण तक लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत में देखा गया 1-2 हज़ार से आगे थे, अब वो तकरीबन 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार जीत उनके ही खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और एनडीए का जो चुनाव है, पहला चुनाव है और यहाँ पर इंडिया ने पहले ही जीत हासिल कर ली है। 50.3% वोटिंग हो चुकी है। 15,000 से ज़्यादा वोटों से जो है यहाँ पर सुधाकर सिंह आगे बढ़ चुके हैं। तो आप समझ सकते कि जहाँ पर एक सनातन धर्म की बात की जा रही है, जहाँ पर इंडिया वर्सेस भारत की बात की जा रही है, जहाँ पर आप देखिए मुद्दों की राजनीति से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, चुनावी वास्तविकता से भटक रहे हैं। तो इस बीच अगर जो इंडिया गठबंधन जीतता है, समाजवादी पार्टी जीतती है, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं जनता पर इसका असर हो रहा है। तो खुल गया है, यहाँ पे देखा जाए तो खाता खुल गया है। जो लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच देखी जा रही थी, पहली लड़ाई हार लगभग अब हार तय माना जा रहा है और सुधाकर की जीत। हार का वजह किसको आप मान रहे हैं? इसके ये जिम्मेदार का ठिकरा कौन लेगा? क्या योगी जी लेंगे या फिर उनके मंत्री लेंगे? ओपी राजभर कल बहुत चिल्ला रहे थे, आज कौन इस श्रेय को लेगा? जी हाँ, बिल्कुल देखा जाए हार का श्रेय तो अगर जीतते हैं तो मोदी जी योगी जी आगे जाते हैं, लेकिन हारते हैं तो पार्टी के उन बेचारे कार्यकर्ताओं को आगे कर देते हैं। तो लेकिन जो हार हुई है यहाँ पे जो सीएम योगी हैं उनका बहुत बड़ा यहाँ पर श्रेय होता है हार का, क्योंकि वो वादा करते हैं इतनी अच्छी सरकार है, इतनी कल्याणकारी सरकार है, डबल इंजन सरकार है। यूपी के घोसी में अचानक से बवाल इसलिए मच गया क्योंकि दारा सिंह चौहान बहुत पीछे चल रहे। दर्शकों, बिल्कुल सही सुना आपने कि सुबह से लगातार नेक्स्ट 9 न्यूज की टीम आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रही है कि कौन कितने वोट से आगे है और कौन कितने वोट से पीछे चल रहा है। जरा सा फिर से एक बार तस्वीरों को देख लीजिए और समझिए कि इस वक्त की बड़ी खबर क्या बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्या डंका बजाया, किस तरीके से बीजेपी के छक्के छुड़ाए हैं, उसका अंदाजा लाइव सेशन से आप लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि पल पल की जो अपडेट आ रही है, जो राउंडों की जो गिनती हो रही है, उसमें सुधाकर सिंह जो है एक बार भी पीछे नहीं आए। हर घड़ी वो लगातार अपने जीत को बढ़त कर रहे हैं और अपने जीत में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव, डिंपल भाभी, सचाचा शिवपाल, इन तमाम लोगों के शेरे के बावजूद भी जिस तरीके से ग्राउंड पर उन लोगों ने तमाम चीजें की, वो हम सबको देखता हुआ नजर आ रहा है। जरा सा आपको बताते हैं कि अब लगभग जीत के कगार पे हैं सुधाकर सिंह, लेकिन अब वजह पे सवाल आने लगा है कि इस जीत का श्रेय किसको जाएगा और हार का श्रेय किसको जाएगा। बीजेपी से गलती कहां हो गई, योगी आदित्यनाथ से गलती कहां हो गई? क्या G20 के चक्कर में यूपी में खेला तो नहीं हो गया? क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, इन चीजों को समझना पड़ेगा कि चूक हुई कहां से, कैसे हार गए और सुधाकर सिंह कैसे जीत गए। मेरे साथ आकाश मौजूद है। आकाश, बहुत इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करें तो जीत का श्रेय किसको देंगे आप? जी हाँ, जीत का श्रेय बिल्कुल सुधाकर सिंह को जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ज़मीनी जो है स्तर पर काम किया है और लगातार वो जब से वोटिंग चल रही है 5वें चरण से लेकर 12वें 13वें चरण तक लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत में देखा गया 1-2 हज़ार से आगे थे, अब वो तकरीबन 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार जीत उनके ही खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। की ताकत कहाँ गई, डबल इंजन की ताकत कहाँ गई? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो है बीजेपी की ताकत G20 पे चली गई और चुनाव से वो पीछे हट गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चुनाव पे चूकते तो नहीं थे। मणिपुर के मुद्दे पर भी वो चुनाव पर जाते थे, रैलियां करते थे, लेकिन इस बार चुनाव पर वो चूक गए। G20 के चलते शायद उनको ये बड़ा झटका लग गया और इस बार सुधाकर सिंह ने दाव मार दिया। जी बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आ गई। बड़ी खबर को जरा सा बता देते हैं कि सुधाकर सिंह ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है, लड्डू खिलाने शुरू कर दे। और ग्राउंड पे जो हमारे ऋतिक जो सहयोगी हैं लगातार रह रहे थे, ऋतिक बहुत बहुत स्वागत है। ग्राउंड पे आप रह रहे थे, यूपी के खेल को समझ रहे हैं, जमीनी हकीकत समझ रहे हैं कि जीत की वजह क्या? देखिए, इंडिया और एनडीए का जो चुनाव है, पहला चुनाव है और यहाँ पर इंडिया ने पहले ही जीत हासिल कर ली है। 50.3% वोटिंग हो चुकी है। 15,000 से ज़्यादा वोटों से जो है यहाँ पर सुधाकर सिंह आगे बढ़ चुके हैं। तो आप समझ सकते कि जहाँ पर एक सनातन धर्म की बात की जा रही है, जहाँ पर इंडिया वर्सेस भारत की बात की जा रही है, जहाँ पर आप देखिए मुद्दों की राजनीति से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, चुनावी वास्तविकता से भटक रहे हैं। तो इस बीच अगर जो इंडिया गठबंधन जीतता है, समाजवादी पार्टी जीतती है, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं जनता पर इसका असर हो रहा है। आप ये देखिए, सुधाकर सिंह पहले से भी एक्टिव रहे हैं, लेकिन इतने एक्टिव ना होने के बाद, एक नया चेहरा होने के बावजूद भी जनता ने उनको जिताया। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर दारा सिंह जो पहले भी कुर्सी पर बैठ चुके हैं, वहाँ की जनता के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन जनता ने नकार दिया। और आप ये देखिए, लगातार मैं जब भी अभी लाइव भी कर रहा था तो वहाँ भी देखा गया कि 1,000, फिर 2,000, फिर 5,000, अब लगातार 15,000 वोटों से आगे हो गए। अब आंकड़े देख सकते हैं कि यहाँ पर 18,000, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आंकड़ा भी 18,000 ही हो चुका है। तो आप समझिए कि यहाँ पर सुधाकर सिंह को बड़ी जीत मिली है और ये जीत इंडिया की जीत है। सुधाकर सिंह पहले भी कह चुके थे कि जो भी जीत है वो जनता की जीत है। बीजेपी खेमे से कोई बयान नहीं आ रहा ऋतिक
ठीक, इसको कैसे देखते देखिए बीजेपी खेमे से क्या बयान आएगा। पहले आप देखिए रामपुर का जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव, खतौली का जो उपचुनाव हुआ था, उस वक्त भी ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था। लेकिन जब यहाँ पर रामपुर में जब जीत हो जाती है, खतौली में जीत हो जाती है, तब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की सराहना की गई। योगी आदित्यनाथ ने जो है शिवपाल की तारीफ कर दी। तो आप ये समझिए कि कोई बयान नहीं आएगा। यहाँ पर G20 का जो सम्मेलन चल रहा है उसकी तारीफ की जाएगी। इसको G20 को भी जो है कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बना दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब भाजपा पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि हार आपकी भी होती है, आप घमंड में मत रहिएगा। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी नहीं है। और ये चुनाव जो हुआ है ये इंडिया वर्सेस एनडीए का था, ये पहला चुनाव था और यहाँ पर जीत हासिल मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि घमंड का खात्मा हुआ है। दरअसल अहंकार जो था उसकी बर्बादी हुई है और ये इंडिया गठबंधन की जीत है। बिल्कुल ऋतिक ने ठीक ने कहा कि समाजवादी पार्टी दरअसल बीजेपी को अब समाप्त कर दी गई है, क्योंकि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, जितना आप कह लीजिए, सब में सुधाकर ने जबरदस्त बाजी मारी है। उन्होंने कहीं पर यह एहसास नहीं होने दिया कि समाजवादी पार्टी ने कोई गलती की है। ये उन्होंने एहसास होने ही नहीं दिया कि दारा सिंह चौहान इस मैदान में है। मैदान से पहले ही वो खाली कर चुके थे। यानी हार जो है, हार का श्रेय पहले ही बीजेपी पे थोप चुके थे। मेरे साथ इस वक्त दौलत मौजूद है। दौलत, जो अभी तस्वीरें आ रही है, बार बार जो ये फिगर बदलता जा रहा है, क्या अब ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से दारा सिंह चौहान माफ कीजिए, सुधाकर सिंह जीत गए? जी हाँ, बिल्कुल। लगातार हम जिस तरीके से बने हुए लगातार अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं, तो देखा जाए 12 राउंड की यहाँ पर जो है हो चुकी है, पूरा देख लिया है कि कितनी वोटिंग हुई है। तो यहाँ पर अभी भी जो है सुधाकर सिंह बहुत आगे जो है निकल गए यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी से, क्योंकि दिख रहा है कि जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ बीजेपी थी, वही उनका ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड उनको लेकर डूबा। शिवपाल यादव कितने हफ्तों से उन्होंने डेरा डाला हुआ था, लोगों के बीच वो थे और जनता भी ये चाहती है कि जो लोगों के बीच रहेगा वो जनता का नेता बनेगा। आप बस चुनावी वादे, धार्मिक चीजें कह के अगर शेर से चले जाएंगे तो जनता आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। जनता आपसे कनेक्ट तभी करेगी जब आप उनके बीच में होंगे, और वही असर हम इस निकाय चुनाव में देख रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 में परेशान करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और घमंड के चलते बीजेपी अब वहाँ ध्यान नहीं दे रही है जहाँ पे उनको ध्यान देना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें मिस कर रही है और उसका फायदा एसपी समाजवादी पार्टी उठा रही है, इंडिया अलायंस उठा रही है। और बिल्कुल इंडिया अलायंस की ये खाता जो है खुल गया है। यहाँ पे देखा जाए तो खाता खुल गया है। जो लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच देखी जा रही थी, पहली लड़ाई, हार लगभग अब हार तय माना जा रहा है और सुधाकर की जीत। हार का वजह किसको आप मान रहे हैं? इसके ये जिम्मेदार का ठिकरा कौन लेगा? क्या योगी जी लेंगे या फिर उनके मंत्री लेंगे? ओपी राजभर कल बहुत चिल्ला रहे थे, आज कौन इस श्रेय को लेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखा जाए हार का श्रेय तो अगर जीतते हैं तो मोदी जी, योगी जी आगे जाते हैं, लेकिन हारते हैं तो पार्टी के उन बेचारे कार्यकर्ताओं को ही आगे कर देते हैं। तो लेकिन जो हार हुई है यहाँ पे, जो सीएम योगी हैं, उनका बहुत बड़ा यहाँ पर श्रेय होता है हार का, क्योंकि वो वादा करते हैं इतनी अच्छी सरकार है, इतनी कल्याणकारी सरकार है, डबल इंजन सरकार है। अगर आपकी डबल इंजन सरकार है तो उस डबल इंजन सरकार को वोट उपचुनाव में ही क्यों नहीं मिल रहा? आप तो 2024 की बात करते हैं, 2027 तक के आपने खाते लिख के दे दिए लोगों को, लेकिन उपचुनाव में ही वोट नहीं मिल रहा। तो भाई साहब 2024 और आगे की बात क्यों कर रहे हो आप? ये बहुत बड़ी बात इस वक्त दौलत ने कहा कि जब आप उपचुनाव में नहीं जीत रहे हैं तो 24 का सपना क्यों देख रहे हैं? क्या 24 के पे भी सपने पे पानी तो नहीं फिर जाएगा? दर्शकों देखिए, अब घोसी में हुआ क्या, अचानक से ये पाला पलटा कैसे, वोटों की गिनती शुरू होते ही जीत का जश्न मनाया कैसे गया? सुधाकर ने आखिर कौन सा प्लान बनाया, कौन सा फॉर्मूला बनाया जो बीजेपी के राउंड से ये जो है बर्बादी शुरू हुई? कैसे दारा सिंह चौहान पीछे हटते गए, कहां चूक हो गई? मैनपुरी में जब चुनाव हुआ था तो डिंपल भाभी पहली बार कोशिश कर रही थी, अखिलेश ने ये खेल खेला था और वहां भी उसकी जीत हो गई। फिर से मेरे सहयोगी आकाश के पास पहुंच रहा हूं और बताता हूं कि अभी की अपडेट क्या आई, और उस अपडेट को समझिए, और उसके बाद फिर ऋतिक हमारे साथ बने हुए लगातार, उससे के पास जाऊंगा और समझिए कि दारा सिंह चौहान को दरअसल वो हारे नहीं है, उन्हें हराया गया। और उन्हें हराया गया उनके अहंकार ने, योगी जी के अहंकार ने, क्योंकि जो मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा था, आज उनकी पार्टी, उनके प्रत्याशी मिट्टी में मिलते नजर आ रही है। आकाश, ये जो खबर आ रही है बार बार कि हार का श्रेय कोई लेना नहीं चाह रहा, कि किस वजह से आज बीजेपी की हार हुई है? जी हाँ, बीजेपी की हार की वजह कहीं ना कहीं जो है इनकी पार्टी के नेताओं के काम होते हैं कि कई बार उनकी पार्टी के नेता ऐसे काम कर देते हैं अपने घमंड में रहकर कि देखा नहीं जा सकता। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने मिला था। एक दलित के ऊपर भाजपा पार्टी के एक नेता पेशाब कर देते हैं और बाद में लीपापोती करनी शुरू कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी अपने घमंड में जीती रही है और ये एक बड़ा झटका है इस बार इंडिया गठबंधन से लेकर उनको। अगर इंडिया गठबंधन उनको यहाँ पर उपचुनाव में मात देती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना जरूर पड़
सकता अच्छा, है। अगर अभी विधानसभा चुनाव करा दिया जाए यूपी में, तो क्या लगता है जो जोश जो जुनून समाजवादी पार्टी की तरफ से दिख रहा है, क्या वो सीएम बन जाएंगे अगर अभी विधानसभा चुनाव यूपी में करा दिया जाए तो? जी, जिस तरह से उनका इस वक्त चेहरा बन चुका है और जनता उनको लगातार पसंद कर रही है, अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार उनकी जीत तय जरूर हो सकती है। बिल्कुल। अब देखिए सवाल ये भी आ रहा है, ये सवाल सबसे बड़ा ये रहेगा कि घोसी में अचानक से ये खेल पलटा कैसे, कैसे सुधाकर ने ये बाजी मार ली, और ये इतना बड़ा मुकाबला जो इंडिया पाकिस्तान की तरह होता है, जो 10 तारीख को फिर दिखेगा, उससे भी भयानक मैच में कैसे सुधाकर ने बाजी मार ली, और एक से बढ़कर एक धुरंधर जो बोल्ड हो गए, योगी जी खत्म हो गए, आप बात करें राजभर जी हैं, जेपी नड्डा जी, कोई दिख नहीं रहा, आखिर क्यों नहीं दिख रहा? ऋतिक, एक सवाल ये भी तो रहेगा ना कि आखिर घोसी में ये खेल पलटा कैसे? देखिए, आप पहले आप आंकड़े देखिए, यहाँ पर सुधाकर सिंह को 43,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। वहीं अगर देखा जाए यहाँ पर तो दारा सिंह को अभी इस वक्त 28,000 ही वोट मिल पाए। तो आप देखिए कि आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 18,000 वोट से ज्यादा जो है यहाँ पर सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। तो आप ये देखिए, जो आपने कहा कि कैसे बदला, आप समझिए कि ये कहा जा रहा था कि मैनपुरी खतौली में भाजपा पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि आपको याद होगा वो बयान योगी आदित्यनाथ ने पेंडुलम बोल दिया था शिवपाल को। लेकिन आज देखिए कि आज योगी आदित्यनाथ शांत हैं। उनको लग रहा होगा कि एनडीए ने भरपूर कोशिश की, केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, लेकिन इंडिया गठबंधन से अगर अखिलेश यादव ही वहां नेतृत्व कर रहे थे, रैली कर रहे थे, तो उनका इतना ही काम आ गया। तो आप ये देखिए कि अखिलेश यादव ने जो जमीनी स्तर पर मेहनत की वो रंग लाई है। दूसरी बात, ओपी राजभर को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। आप देखिए कि अगर वो आज गठबंधन का हिस्सा होते, इंडिया गठबंधन का, तो आज कहीं ना कहीं उनको एक और सीट मिलती हुई नजर आती। दूसरी बात, यहाँ पर मायावती का ग्राफ की अगर हम बात करें तो खतौली रामपुर में भी उन्होंने कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो इस बार भी जो है पीछे हटी रही। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जड़ से मजबूत होती नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो 80 लोकसभा सीटों पर केशव प्रसाद मौर्य दावा ठोकते आए हैं, योगी आदित्यनाथ दावा ठोकते आए हैं, लोकसभा की वो 80 सीटें नहीं आएंगी। इंडिया गठबंधन जो मजबूत हो रहा है, क्योंकि बीजेपी वालों का ध्यान सिर्फ इसमें लगा है कि अब इंडिया का नाम भारत करना है। उनका ध्यान, मैं माफी चाहता हूं रोकने के लिए, केशव प्रसाद मौर्य का आपने नाम लिया, वो कह रहे थे कि डंके की चोट पे कि दरअसल समाजवादी पार्टी का सुपरा साफ है, ये लोग जो है दरअसल सोकर सपना देख रहे हैं। आज कौन देखिए, सोकर सपने की बात कर दी, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बता दिया। इसके साथ साथ ये कह दिया कि अखिलेश यादव को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। और आपको याद होगा विधानसभा में ये तक बोल दिया है कि चंद्र शिवपाल को अपने भतीजे को समझाना चाहिए कि आप राजनीति के लिए नहीं बने हैं। तो आप समझिए कि आरोप और प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। और ये जीत समाजवादी पार्टी की बिल्कुल नहीं है, इंडिया गठबंधन की है। तमाम समर्थकों ने पहले भी ये दावा किया था कि जब चुनाव होंगे तो आप देख लेना, ये पहला चुनाव है और खाता खुल चुका है इस चुनाव में। तो मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ को जमीनी स्तर पर तैयारियां करनी होंगी, घमंड को छोड़ना होगा और ये तय करना पड़ेगा कि अब बात ईवीएम की नहीं है, बात अब बैलेट पेपर की नहीं है, बात अब जनता की है। जनता समझ चुकी है, अब तमाम पार्टियां एक साथ आ चुकी हैं। और जो तस्वीर अभी आपने घोसी में देखी, ये तस्वीर आपको 2024 में तमाम राज्यों में देखने को मिलेगी। लेकिन एक सवाल जो ईवीएम को लेकर आपने सवाल किया, तो सुधाकर से जब वोट कर रहे थे, वोट करने के लिए वो गए थे पोलिंग बूथ पर, तब कह रहे थे कि आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, इंस्पेक्टर जो है स्पेलिंग चेक कर रहे हैं। क्या धोखाधड़ी छेड़खानी के बावजूद सुधाकर की इतनी बड़ी जीत कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात है, आरोप और प्रत्यारोप लग सकते हैं। आपने देखा होगा जब रामपुर में चुनाव हुए थे तब ईवीएम में चोरी हुई थी, ईवीएम पर जो है सवाल खड़े किए गए थे, ये भी कहा गया था कि ड्रोन लगाए गए। लेकिन जब वही चुनाव दिल्ली के निकाय चुनाव में होते हैं, दिल्ली निकाय चुनाव में, तो वहां ड्रोन नहीं लगाए जाते हैं, तो सवाल खड़े किए गए कि आपने ड्रोन क्यों नहीं लगाए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि लोकतंत्र पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। कोई भी शिकायत हो तो आप चुनाव आयोग से बात कीजिए। चुनाव आयोग ने पहले भी ये बात कही है कि जिस राज्य में विपक्ष जीत जाता है तो उनका मुंह शांत हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जीत हुई वो जनता की जीत है, जनता ने चुना है इसलिए जीते। यहाँ पर अगर बैलेट पेपर या ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे तो ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। वाकई में ये सवाल होते रहे हैं और सवाल होता भी रहेगा। लेकिन एक सवाल और जरा सा सुन लीजिए और वो सवालों को समझ लीजिए, और ये बड़ा सवाल है। ये सवाल जो ऋतिक ने हार की वजह बताई, अहंकार घमंड कैसे खत्म हो रहा है वो बताई, कैसे मोहब्बत का जो दुकान खोलने की बात की जा रही थी वो धीरे धीरे खुलता नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल आप तक पहुंचा देते हैं, और वो सवाल ये कि दौलत, ये जो सवाल है कि हार का वजह तो हमने निकाला कि हार में चूक कहां हुई, कैसे गलती हुई बीजेपी में, बीजेपी के धुरंधर आज गायब हैं। लेकिन जो जीत का वजह है उस वजह को क्या देख रहे हैं? क्या वाकई में ग्राउंड पे अब समाजवादी पार्टी आ गई है, उनके कार्यकर्ता आ गए हैं? क्या इस वजह से जीत हो रही है या प्रत्याशी में दम था? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ समाजवादी पार्टी अब ज़मीनी स्तर पर काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा उनके बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल हर नेता जो था, जो घोसी के आसपास जो भी बड़े नेता थे, वो सब कहीं ना कहीं घोसी उपचुनाव में अपनी सारी ताकत दिखाते हुए नजर आए थे। अखिलेश यादव का आना और स्टेज पर अपने प्रत्याशी को बुलाकर मनोबल बढ़ाना, कहीं ना कहीं प्रत्याशी का मनोबल बढ़ता है और जनता को भी लगता है कि इनकी पार्टी के बड़े लोग अगर इनके साथ है तो कहीं ना कहीं हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। और आपने दूसरी तरफ देखा होगा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके साथ कौन आया, वो खुद अकेले जो है लड़ रहे थे, क्योंकि बीजेपी तो
कॉन्फिडेंस में थी कि जीत जाएंगे तो चुनाव तो कुछ नहीं होता, तो वही कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर डूबा और यहाँ पर एसपी ने समाजवादी पार्टी ने वही उसका फायदा उठाया। अखिलेश यादव ने अपनी ताकत झोंक दी। अब वहाँ पर शिवपाल यादव आए, वो कई हफ्तों तक डेरा लगाकर वहाँ बैठ रहे, तो कहीं ना कहीं जनता को विश्वास हुआ कि जब पार्टी के बड़े लोग आके हमसे कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रत्याशी में दम होगा, बात होगी। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ नेतृत्व का कमाल है। जो आंकड़ों में बहुत आगे हैं सुधाकर सिंह, जो बार बार उनके प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग ये ऐलान करने वाले थे कि क्या भैया अब लड्डू खिलाया जाए, क्या कार्यकर्ता कार्यालय में क्या जश्न मनाया जाए, क्या अब इस पड़ाव पे आ गए सुधाकर सिंह? जी हाँ, बिल्कुल 12वें राउंड की वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है और करीब 18,000 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे तो कहीं ना कहीं बन जाता है कोई क्वेश्चन मार्क। मैं कहता हूँ अब उसकी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जीत हो गई है एसपी की या समाजवादी पार्टी की या उनके प्रत्याशी की, तो बिल्कुल यहाँ पर हम जीत मानते हैं और मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम सहयोगी हमारे एक एक कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल जो है इसकी वजह क्या है, हार की वजह क्या है, जीत की वजह क्या है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि अब जो 18,000 वोट से आगे है, दारा सिंह चौहान बहुत पीछे चल रहे हैं, तो इस पर अखिलेश यादव, डिंपल भाभी, चचा शिवपाल और बीजेपी की तरफ से योगी जी, दिनेश, जिस तरीके से अभी ऋतिक ने बताया कि दिनेश शर्मा या फिर केशव प्रसाद मौर्य जो दावा ठोक रहे थे, दरअसल वो अब क्या कहेंगे कि अब इस हार का श्रेय कौन लेगा, इसकी वजह क्या बताएंगे, ये बड़ा सवाल है। जो भी दर्शक पल पल की अपडेट आ रही है हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं।